वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मानसी डेली लाइफ। एक नया ब्लॉग में सबकी स्वागत है। ढेर सारा प्यार आप लोगों को। मॉर्निंग शुरू हो गया है, हम तो जग गए हैं, फ्रेश भी हो गए हैं और मिस्टर तिवारी जगे थे, फिर से सो गए थोड़ा सा। ये देखिए, ये स्लीपिंग, इनको मैं जगाती हूँ और उसके बाद फिर चाय पीते हैं। तिवारी जी उठो, उठो। तो अभी जग जाएंगे और उसके बाद फिर चाय तो बन रही है, चाय की खुशबू आ रही है। तिवारी जी के सर पे मैं हाथ रखने से वो सर को ऐसे कर देते, मतलब ऐसे करके करो आराम लगता है इनको, और कुछ नहीं। इनको इनका आप जितना भी ऐसे करके दबा देंगे इनको उतना आराम। थोड़ा सा भी मैं कर देती हूँ, ऐसे करके प्रेस कर देती हूँ, मालिश जिसको बोलते हैं, तो इनको आराम लगता है। कभी भी थोड़ा सा कर दो, इधर थोड़ा सा इधर, लाइक दैट तो इट हैपेंस। ये सभी के घर में होता होगा। मेरे पापा जब पापा के पास भी मैं जाती हूँ, पापा भी वैसे ही थे, तो है ना, मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ता होगा। तो इसीलिए चलिए चाय की में एकदम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पूरा दिन कैसे बीतता है, साथ रहिए। टी आ गया है, देखिए मॉर्निंग टी। आज रस्क बिस्किट ख़त्म हो गया है, तो मैंने बोला थोड़ा सा लाई दे देना सूखा। ये बिस्किट के जैसा ही स्टमक में काम करता है, बेटर तो ख़राब नहीं। और चाय के साथ खाली चाय ठीक नहीं लगता एम्प्टी स्टमक में, तो इसीलिए थोड़ा सा। तो चलिए चाय पी लेते हैं, चलिए चाय पी लेते हैं। तिवारी जाके है, तो मॉर्निंग में फर्स्ट टी। तिवारी जी गुड मॉर्निंग, शुरू कर दी है चाय पी चाय पीना। चलिए, आज है द्वितीया, द्वितीया ना, द्वितीया है आज। चलिए, आज है द्वितीया और दुर्गा पूजा बहुत नज़दीक आने वाला है। अभी मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ, देखिए मैं हॉल तक आ रही हूँ चल के, तो थोड़ा बहुत चल रही हूँ, बाहर नहीं गई हूँ क्योंकि बाहर जाने की स्थिति में नहीं हूँ मैं अभी। जो लिगामेंट मेरा टूटा है उसके लिए, तो ये हाल है। और बाहर का मौसम भी ठीक ही है अभी, है ना। मैं बाहर तक का भी आप लोगों को दिखा नहीं पा रही थी कि वेदर कैसा है, बिकॉज मेरा पैर में जो पेन है, मैं बहुत संभाल के चल रही थी क्योंकि दुर्गा पूजा मुझे एंजॉय करना है। एंजॉय करना माने ये नहीं है मैं बहुत डांस वगैरह भी करती हूँ, है ना, मगर बात ही है वो तो नहीं कर पाऊँगी, एटलीस्ट चल के माँ दुर्गा का दर्शन तो कर पाऊँ। बस इसीलिए मैं खुद बहुत सावधानी बरत रही हूँ अभी। और अभी आप लोगों को लंच मेनू मैं दिखाऊंगी क्योंकि तिवारी जी काम पे गए थे, अभी आए हो, कोर्ट जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ अभी। तो अभी 2:30 बज रहा है और मुझे लगा कि आप लोगों से थोड़ा बहुत बातचीत कर लूँ और उसके बाद फिर मॉर्निंग से क्या क्या मैंने काम किया। मॉर्निंग में मैंने उठा, मैं हाँ अपना इस हालत में भी मेरा बेड मैं ही झाड़ती हूँ, मैं उसको किसी को झाड़ने नहीं देती हूँ। बेड झाड़ती हूँ, मेरा शाम को भी मैं बेड झाड़ती हूँ, और शाम को मेड नहीं रहता है तो मैं उस कमरे का झाड़ू देती हूँ जो 2 दिन बंद था, कल से फिर शुरू हो गया। शाम को मतलब संध्या आने के पहले, है ना। तो हमारे यहाँ रीति रिवाज है कि संध्या आने के टाइम हम झाड़ू नहीं दे सकते, तो दैट आई डोंट डू, और यही है। और तिवारी जी आ गए हैं, तो तिवारी जी थोड़ा सा अपना फ्रेश हो रहा है, तो मैं उनको खाना दूंगी अभी। और दिन इसी तरह बीत रहा है। दुर्गा पूजा में बच्चे नहीं आ पा रहे क्योंकि उनका काम का, आईटी सेक्टर में काम का कितना प्रेशर रहता है सभी को पता होगा जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं। हो सकता है दे माइट बी पॉसिबल कि दिसंबर वगैरह में, अब पता नहीं, है ना। मैं पहले से कुछ नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं प्लान करूँगी फिर उस टाइम काम में ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ पाएगा। सो एंड हम ही दोनों एंजॉय करेंगे। और हम लोगों का दोनों का भी कैसा हुआ है, यू नो, मेंटलिटी जो यंग एज माने, मतलब जब मेरा बेटा छोटा था उस टाइम जो था वो नहीं है। अभी क्या करते, जैसे पेलिंग है,
पेलिंग जा कर के 15 डेज हम होटल बुक करके आराम से वहाँ पे रहे। मॉर्निंग में 6 बजे तिवारी जी मुझे जगा देते थे, तिवारी जी, कि देखो खिड़की से कंचनजंगा सनराइज दिख रहा है। तो वो जो एक रहना, ठहर के रहना, ठहरना, ज़िंदगी में जो एक ठहरने वाली स्थिति आई है वो इस एज में आया है। और इस बार सोच रहे हैं मेघालय वगैरह जाने का, तो जा कर के कहीं पर भी एक अच्छा सा जगह देख कर के और वहाँ पे 15-20 डेज वहाँ पे रुक जाना बहुत अच्छा है। एक बार गए थे सिटोंग गए थे। उस टाइम में इतना एक्टिव नहीं थी सोशल मीडिया में, अदरवाइज मैं देखा थी कि चारों तरफ संतरा का पूरा बगीचा, पूरा संतरा ही संतरा, वो जगह ही संतरा का है। बगीचा तो है ही जो बगीचा बना के रखा है, अदरवाइज भी रास्ते की इधर उधर कुछ फूल कमी दिखा मुझे। संतरा का पेड़ बाप रे बाप, चारों तरफ पीला पीला। ज़िंदगी में पहली बार मैंने संतरा के बीचों में रहा, जहाँ एकदम पूरा जगह जहाँ तक आँख जाए पूरा संतरा, और हाथ में संतरा, खिड़की में से हाथ निकाल रहे हैं। जो होम स्टे में हम लोग थे, खिड़की से हाथ निकाल रहे हैं तो संतरा है ना मिल रहा है। तो बड़े हमें आइडिया हो गया था कौन संतरा मीठा होगा, कौन सा खट्टा होगा, कौन सा कच्चा, कौन सा पक्का, ये लाइक दैट। तो ये स्टेइंग बहुत अच्छा लगता है अब पहले घूमना बहुत अच्छा लगता था, अब वो वाला स्टेइंग अच्छा लगता है, एंड दैट वी बोथ डू। और मेरे हस्बैंड तो घूमना बहुत पसंद करते हैं, ही लव्स, देखिए उनका फ़ोन आ गया, तो वो बहुत घूमना पसंद करते हैं और मैं घूमना पसंद करती हूँ, बट प्रोवाइडेड वेरी क्राउडी नहीं, मुझे क्राउड अच्छा नहीं लगता। माय हस्बैंड लव्स एवरीथिंग, घूमने से मतलब है क्राउड हो, हिली हो, ठंड हो, गर्म हो, जो भी हो, बट मुझे कंफर्टेबली वो चाहिए, स्टेइंग चाहिए और सब कुछ कंफर्टेबल चाहिए। बहुत मुश्किल है मुझे लेकर के। हाँ, मैं कुछ काम करूँ, काम करने जाऊँ जो रुचि रोजगार है, उसमें मैं कंफर्ट नहीं देखती। आई पुट माई 100% लेबर ऑन टू इट, बट जहाँ मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, ट्रैवलिंग करूँगी, टूर करूँगी, एंजॉय करूँगी, वहाँ पे मुझे हर चीज़ बहुत अपने हिसाब से कंफर्ट जोन में चाहिए। वो मैं तो देन ओनली आई एंजॉय, एंड एंजॉयमेंट का माने ही वैसा है। बट माई हस्बैंड इज़ वेरी वेरी मच एडजस्टेबल। वो कोई भी मौसम के साथ, कोई भी स्थिति के साथ, कोई भी परिस्थिति के साथ, खाली 1-2 चीज़ छोड़ करके, जो मुझे, जैसे मुझे एसी बहुत ठंड चाहिए और उन बहुत वो बेचारा ठिठोरते हैं, उनको दया करके मैं एसी 23 में रखती हूँ, अदरवाइज मेरा बस चले मैं 21 में चलाऊँगी, 20 में चलाऊँगी, लाइक दैट, मैं और मेरा बेटा। बट उनका बस चले तो 26-27 में। मैं बोलती हूँ एसी की क्या ज़रूरत है, वैसे भी बाहर का टेम्परेचर उतना ही है, तो उनको एसी की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो मेरे वजह से चलाना पड़ता है, तो लाइक दैट। तो अदरवाइज़ खाने में सब कुछ में जो आपकी इच्छा, मतलब ही इज़ अ पर्सन जिनको देख कर के सबको सीखना चाहिए कि बीवी के साथ शांति से कैसे रह सकता है कोई, हैप्पी लाइफ कैसे बिता सकते हैं कोई। जो आप बोलो, जो आप चाहो, जो आप करो, सब में मंजूरी है। तो इससे क्या होता है ना, मेरे अंदर भी ये रह गया है कि मैं कुछ करने के पहले उनको पूछती हूँ मैं करूँ, क्योंकि व्हेन परमिशन इज़ ऑलवेज देयर। अब आपको जो फ्रीडम उन्होंने दे दिए है, उस फ्रीडम में हमारा एक वो आ जाता है अंदर, बहुत बांधने से वो नहीं आता है, लोग चोरी से फिर करते हैं। ये ऐसा फ्रीडम दिए है कि यू व्हाट यू विश यू डू, तुम जो चाहते हो मैं वो करूँगा। तो फिर आप मुझे क्या होता है कि देखना पड़ता है वो क्या चाहते हैं। जो आदमी ने मेरे ऊपर पूरा सौंप दिया खुद को कि तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा, है ना, जो बोलोगे मैं वो करूँगा, तो फिर मुझे अब कुछ बोलने के पहले, कुछ चाहने के पहले उनके चाहत को सामने रखना पड़ता है, आगे रखना पड़ता है कि नहीं वो किस टाइप के है ना। तो वो सोच के मुझे चाहना पड़ता है कि दिस इज़ द वैल्यू, रिलेशनशिप वैल्यू। तो ये मेरे हस्बैंड को देखकर ही मुझे लगता है, बहुतों के हस्बैंड ऐसे होंगे बट मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मैं तो बोलूँगी। तो मैं कुछ बोलने के पहले, कुछ करने के पहले, कुछ चाहने के पहले उनका पहले मैं पूछती हूँ। वो बोलते तुम जो चाहो, बोले नहीं, व्हाट यू वांट, शुड आई डू और शुड आई नॉट डू, इसका रिजल्ट क्या, खराब से खराब सोचो क्या आ सकता है, तो दैट वे। बट ज़्यादातर अभी तक ऐसा हुआ है, ईश्वर की कृपा है कि जितना भी मैंने डिसीजन लिया और उनका हाँ छोड़ कर के मुझे
कोई करा नहीं सकता वो काम। इफ़ ही डजंट एंडोर्स इट, मैं वो काम, वो खुद जानते हैं ये काम नहीं करेगी। मैं वो जब तक एंडोर्स विथ लॉजिक, है ना, ऐसा भी नहीं मेरा मन रखने के लिए आप बोल दोगे हाँ, आपको लॉजिक देना पड़ेगा वाई इट इज़ हाँ, तो वो जानते हैं, ही हिमसेल्फ नोज इट। तो इसीलिए मुझे बोलते हैं हाँ ये बाय ऑल मीन्स इट इज़ गुड एंड यू गो फॉर इट। तो बस दिस वे। तो एक आपसी रिलेशनशिप को इस तरह से ले जाने के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ मैंने सबमिटिंग योर सेल्फ टू अनदर पर्सन। जैसे मेरे घर में हम दोनों में लिटिल बिट यू कैन से कि वॉइस बाय वॉइस बोलिए, जो भी बोलिए, स्त्रियां जो होती हैं घर संभालने वाली होती हैं, घर पूरा दिल दिमाग से संभालती हूँ। तो ही सरेंडर्स हिमसेल्फ, ही सबमिट्स, सरेंडर तो नहीं बोलूँगी, सबमिट्स हिमसेल्फ टू मी। तो सबमिशन में इतना प्यार होता है, इतना इम्पोर्टेंस होता है कि मैं उनके चाहत को, उनके जो भी उनका होता है पसंद जो होता है वो प्रायोरिटी नंबर 1 पे रहते हैं जब हम दोनों एक साथ रहते हैं। बच्चे आते हैं तो बच्चों का प्रायोरिटी नंबर 1 हो, तो अलग हिसाब किताब है। और इवन मैं एक साड़ी भी खरीदती हूँ, इफ ही डजंट इंडोर्स कि हाँ यस, तब तक नहीं, मैं खरीदती नहीं हूँ। ही परचेजेज एवरीथिंग माई साड़ी वगैरह, बिकॉज शॉपिंग मिस्टर तिवारी को पसंद है, शॉपिंग मुझे पसंद नहीं है। मैं शॉपिंग के एकदम मैंने आई एम द लास्ट पर्सन टू डू शॉपिंग। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल। मुझे कोई कपड़े की दुकान जाना होता है ना, मुझे जैसे लगता है मुझे फीवर आ गया, अरे बाबा इतनी टेंशन, मैंने नींद, दोपहर का नींद भी गायब हो जाएगा, शाम को जाना पड़ेगा। तो मेरे लिए हेडेक होता है शॉपिंग। एंड माई हस्बैंड लव्स शॉपिंग। तो कभी जाती हूँ तो उनके लिए जाती हूँ, मेरे लिए नहीं। और वो मेरे लिए साड़ी खरीदेंगे, मुझे रोकना पड़ता है। दुकानदार बोलते हैं मैडम यही एक कपल है, जो आप रोकते हो वो देते हैं, अदरवाइज तो बीबियाँ बोलती है दो, और हस्बैंड थोड़ा सा वो करते हैं। मैंने बोला नहीं, मैं तो ऑर्नामेंट्स के दुकान में भी जाते हैं तो ही लव्स हैवी ऑर्नामेंट्स, वो पसंद करेंगे, मैं उसको थोड़ा सा रिड्यूस करती हूँ कि नहीं चाहिए, कहाँ पहनती हूँ, है ना। तो बस यही है ना दोनों का। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि शुरू से ऐसा था। विद द टाइम, विद द एज ऑफ दिस मैरिज लाइफ का भी एक एज होता है, विद द टाइम इट हैज़ कम। तो ये फुलफिलमेंट जो होता है एक दूसरे का, एंड इट इज़ द ओनली केमिस्ट्री ऑफ हैप्पी लाइफ। तो ये केमिस्ट्री इस लाजवाब, इसको तो एंजॉय करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बात हो गया, अब ब्लॉग ज़्यादा बड़ा होता है तो मेरा चलता ही नहीं है, वैसे भी कहाँ चलता है। बट स्टिल आई एम वेरी परसिस्टेंट, कि परसिवरेंस बहुत ज़्यादा है मेरे से, कि मैं छोड़ती नहीं हूँ कोई भी, गिव अप मेरे में नहीं है। और गिव अप माने हमेशा के लिए गिव अप है, फिर तो मैं उसका मुँह ही ना दर्शन करूँ, और गिव अप मैं करती नहीं हूँ। तो सो आई कीप ऑन गिविंग माई ब्लॉग्स ऑन यूट्यूब। जब यूट्यूब का मर्जी होगा चलाएंगे, अभी जो व्यूज़ आता है मैं उसी में मस्त रहती हूँ, मैं अपना ब्लॉग देती रहूँगी, बिकॉज इट्स माई पैशन, इट्स नॉट एनी अदर। हाँ, और सोसाइटी का अच्छा हो, कोई कुछ अच्छा सीखे, कि एक एज आने के बाद हस्बैंड वाइफ का क्या एक रैलिश वाला ज़िंदगी होता है। ईश्वर चाहे तो एक साथ दोनों को रखे बहुत दिन तक, और एक दूसरे का हम साथ इस तरह से निभाते रहे, एक हैप्पी लाइफ लीड करते रहे। इसको बहुत मुश्किल से हमें मिला है, हम बहुत सेक्रीफाइस किए हैं इस ज़िंदगी को पाने के लिए। हम लोग अलग अलग रहे हैं, नौकरी के चलते 10 साल 12 साल अलग अलग रहे हैं, उसमें बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर आया है, क्योंकि अलग फैमिली से अलग अब रहते हो तो यू आर नॉट फिट एंड फाइन। तो ये सारा कुछ है ज़िंदगी में, पूरा कहानी एक दिन सुनाऊंगी। और तब तक के लिए चलिए लंच मेनू दिखाते हैं। आज का दिन, आधा दिन तो ख़त्म हो गया, आधा दिन और क्या है, शाम की चाय, रात का डिनर, बस दैट्स ऑल। चलिए लेट्स मूव। चलिए दोपहर का लंच देखिए, शुक तो है, ये है फिश, रोहू फिश, और ये है चावल। तो शुक तो ऐसा है, ये इट इज़ अ बंगाली डिश। तो इसमें करेला, कच्चा केला और साजन का माने ड्रम स्टिक, वो सब मिला करके इट इज़ अ वेरी टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी डिश है।
तो यही आज लंच मेनू है हम लोगों का। और अंदर चाय और ये देखिए सूजी, उसके साथ सूजी का हलवा, ये हम लोग को खाने का बहुत पसंद है। और चलिए थोड़ा सा मैं दिखा दूँ बाहर का, इधर ये और बाहर का मैं दिखा दूँ थोड़ा सा। सुनिए बारिश की आवाज़। ये देखिए धूम बारिश। है चने का दाल, और चने के दाल में देखिए किशमिश भी है और क्या नाम है इसका, ये नारियल भी दिया हुआ है। देखिए नारियल का टुकड़ा, बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में, घी से छौंका हुआ है छेना और है रोटी। और इसी के साथ आज का वीडियो, आज का ब्लॉग हम यहीं पे फिनिश करते। कल फिर नया दिन में नया वीडियो नया ब्लॉग लेकर के आप लोग के सामने हाजिर हो जाएंगे। मानसी डेली लाइफ, इसे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर।